चलिए, आज चलते हैं रतनपुर गांव। एक ऐसा गांव जो दूर दराज है, बारिश में डूबा रहता है और जहां एक बहुत ही डरावनी कहानी सांस लेती है। और इस कहानी का मुख्य पात्र है सूरज, एक नया पोस्टमैन जिसके आते ही गांव का एक पुराना राज, एक भयानक डर फिर से जाग उठता है। और रतनपुर पहुंचते ही सूरज का स्वागत होता है इस खौफनाक चेतावनी से। सोचिए, महीने की आखिरी रात, ठंडी बारिश और कोई है जो आता है और आपको ले जाता है। बस इन्हीं चंद शब्दों ने एक ऐसे रहस्य की नींव रख दी थी ना, जिसने पूरे गांव को अपने डर के साए में जकड़ रखा था। तो चलिए आज इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक डाकिया का खौफनाक स्वागत। यहां से कहानी की असल शुरुआत होती है, जब सूरज रतनपुर पहुंचता है और उसका सामना होता है गांव के अजीबोगरीब रिवाजों और विश्वासों से। अब ये जो सूरज है वो शहर का पढ़ा लिखा मॉडर्न लड़का है। उसके लिए भूत प्रेत, अंधविश्वास ये सब फिजूल की बातें हैं। तो जब वो रतनपुर पहुंचता है और देखता है कि पोस्ट ऑफिस तो सुनसान पड़ा है, तो उसे लगता है अरे गांव के लोग हैं, आलसी होंगे। वो इस बात को ज्यादा तूल नहीं देता। उसके लिए ये सब बस बेकार की बातें थीं। फिर उससे मिलते हैं गांव के एक बुजुर्ग रामलाल काका, और वो उसे एक बहुत ही अजीब सी सलाह देते हैं। वो कहते हैं इस मौसम में सारी चिट्ठियां मत पढ़ना, खासकर वो जिन पर कोई पता ही ना लिखा हो। सूरज को तो ये सब सुनकर हंसी आ जाती है। उसे लगता है लो, काम चोरी का एक और बहाना, और वो इस बात को भी मजाक में उड़ा देता है। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक मजाक था? अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, गुमशुदा लोगों की किंवदंतियां। अब तक जो एक छोटी सी चेतावनी थी ना, वो एक भयानक कहानी बनने वाली है। कैसे? जब सूरज गांव वालों से उनकी आप बीती, उनकी आंखों देखी बातें सुनता है। पोस्ट ऑफिस का जो सफाई कर्मचारी है कमलू, वो सूरज को पहली कहानी सुनाता है, और ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो बताता है पिछले साल मोहन चाचा ने भी ऐसी ही चिट्ठी खोल ली थी, और जानते हैं क्या हुआ? अगली सुबह वो मिले तो, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने कोई बहुत ही भयानक सपना देख लिया हो। यहां से उस भूतिया डाके का पैटर्न साफ होने लगता है। जो भी चिट्ठी पढ़ता है वो अगली सुबह देख नहीं पाता। सूरज का डर तब और गहरा जाता है जब गांव की ही एक लड़की माया उसे अपने चचेरे भाई की कहानी बताती है। वो कहती है मेरे भाई रमेश ने भी एक चिट्ठी पढ़ी थी, और बस वो आखिरी बार था जब किसी ने उसे देखा। वो डाकिया उसे अपने साथ ले गया। तो अब ये साफ हो गया था कि ये कोई एक दो बार की घटना नहीं है, ये एक सिलसिला है, एक बहुत ही डरावना सिलसिला। और अब कहानी पहुंचती है अपने तीसरे और सबसे जरूरी मोड़ पर, अतीत से आया एक खत। देखिए, अभी तक ये खतरा दूसरों का था, गांव वालों का था, लेकिन अब ये खतरा सूरज का अपना, बहुत ही पर्सनल होने वाला है, और यहीं से उसका सारा अविश्वास टूटने वाला है। सोचिए, एक ऐसे इंसान को कैसे डराया जा सकता है जो भूतों में मानता ही ना हो? सूरज बिल्कुल ऐसा ही था। वो अब तक इन सब कहानियों को बस गांव वालों का वहम, उनका अंधविश्वास ही समझ रहा था। लेकिन एक चिट्ठी, बस एक चिट्ठी सब कुछ बदलने वाली थी। और फिर वो पल आ ही जाता है। सूरज के हाथ एक बिना पते की चिट्ठी लगती है, और उस चिट्ठी में जो लिखा था उसने सूरज के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसमें लिखा था, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, वो एक हादसा था। अगर सच जानना है तो मेरे पास आओ। अब सोचिए, ये एक ऐसा राज था, सूरज के बचपन का एक ऐसा गहरा राज, जिसे उस गांव में कोई भी नहीं जान सकता था। अचानक ये सब मजाक नहीं रहा, ये एक खौफनाक हकीकत बन गया। तो अब सूरज को यकीन हो गया था कि खतरा सिर्फ असली नहीं है, बल्कि उसके सिर पर मंडरा रहा है। पूरी तरह घबराकर वो मदद के लिए भागता है, और किसके पास? उसी अकेले इंसान के पास जो शायद इस भूतिया डाकिये को रोकने का तरीका जानता हो, रामलाल काका। और रामलाल काका जो बताते हैं वो और भी डरावना है। वो कहते हैं कि ये कोई भूत नहीं है, ये एक छलावा है, एक भ्रम। और इसकी खासियत क्या है? ये आपके मन में छिपे आपके अतीत के डर को जानता है, और कमाल की बात यह है, ये आपके ही डर से अपनी ताकत खींचता है। वो कहते हैं जब तुमने वो चिट्ठी पढ़ी तो तुमने उसे खुद को बुलाने का न्योता दे दिया। तो अब सवाल था, इससे बचा कैसे जाए? और जवाब लड़ने में नहीं बल्कि सामना करने में था। रामलाल काका सूरज को एक बहुत ही खतरनाक प्लान बताते हैं। पहला, पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उसका इंतजार करो।
दूसरा, उस ठंडी बारिश और अपने डर को बर्दाश्त करो। तीसरा, उससे लड़ना मत, बल्कि हिम्मत और सच्चाई से उसका सामना करो। और आखिर में, उसकी माफी पाने के लिए उसे शांति का प्रस्ताव दो। और यहां से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, एक अन्यायपूर्ण इतिहास। सूरज रामलाल काका की बताई योजना पर अमल करता है और आखिरकार वो रात आ ही जाती है जब उसका सामना होता है उस भूतिया डाकिये से। कल्पना कीजिए, आधी रात का वक्त है, सूरज अकेला इंतजार कर रहा है और फिर कीचड़ में वो धीमी, बहुत धीमी कदमों की आवाज सुनाई देती है। डाकिया आ रहा था। माहौल में तनाव इतना था कि उसे काटा जा सकता था। घना अंधेरा, वो ठंडी बारिश और वो पास आते कदमों की आवाज। सूरज की हिम्मत जवाब दे रही थी, पर उसे वहां डटे रहना था। और फिर वो छलावा सामने आ जाता है। वो अपनी पहचान बताता है। उसका नाम है हरिया और उसका इरादा बिल्कुल साफ है, बदला। वो कहता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ जो हुआ उसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। मतलब साफ है, वो सिर्फ डराने नहीं आया, वो सजा देने आया है। तो आखिर हरिया के साथ हुआ क्या था? उसकी कहानी अन्याय और तकलीफ की एक दर्दनाक दास्तां है। बहुत साल पहले गांव की ही एक औरत ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया और उस रात गांव वालों ने बिना किसी सबूत के उसे एक कुएं से बांध दिया। उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। कई दिनों तक वो भूखा प्यासा तड़पता रहा और अकेले ही मर गया। और मरने के बाद उसकी आत्मा एक बदला लेने वाली आत्मा बन गई, एक छलावा जो पूरे गांव को सजा देना चाहता था। अब बात करते हैं कहानी के आखिरी हिस्से की, एक नाजुक शांति। यहां हम देखेंगे कि कैसे सूरज डर के इस पूरे सिलसिले को खत्म करने की और एक शांति कायम करने की कोशिश करता है। तो अब सूरज हरिया के गुस्से और गांव वालों के डर के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करता है। हरिया की एक ही मांग थी, सबको मेरा सच बताओ। गांव को पता चलना चाहिए कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। जवाब में सूरज ने वादा किया, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें उन्हें माफ करना होगा। ये एक बहुत बड़ा सौदा था। सवाल ये था कि क्या ये समझौता हो पाएगा? और हरिया सूरज की बात मान लेता है। वो गायब हो जाता है। अगले ही दिन से ऐसा लगता है जैसे गांव पर से सालों पुराना एक बोझ उतर गया हो। वो डर जिसने पूरे गांव को जकड़ रखा था, खत्म हो गया था। एक पल के लिए लगता है कि कहानी का अंत अच्छा हुआ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी की आखिरी लाइन है, लेकिन ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। और बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये एक लाइन हमें एक अधूरेपन के एहसास और एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बदला सच में खत्म हो गया, या ये जो शांति है ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? और शायद यही सवाल इस कहानी को इतना यादगार बना देता है।